मैं संजय कुमार डीएनटीवी इंडिया की ओर से आज जनता दल यूनाइटेड के केंद्रीय कार्यालय में उपस्थित हूँ। जनता दल यू मणिपुर में एक अच्छी सफलता मैं पाया और इसलिए आज हम जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यालय में और जनता दल यू के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश प्रसाद जी के साथ मिल रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हुआ कि आप इतनी दूर बिहार से इतनी दूर मणिपुर में आपने सफलता पाई, इसके पीछे आपका कारण क्या रहा? डॉक्टर मिथिलेश प्रसाद जी। देखिए, सफलता की बात जो है आदरणीय हमारे नेता नीतीश बाबू ने, उनकी जो कार्य शैली है वो पूरे देश में उनकी जो है शैली को लोग गुणगान कर रहे हैं। आज देखा जाए तो जो उन्होंने काम किया है बिहार में, जो बदलाव लाने का प्रयास किए हैं, समझे ना, 16 साल की जो कार्य शैली उनकी रही है और जिस टाइप से उन्होंने काम किया है महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, और जो सामाजिक बदलाव लाने का जो उन्होंने प्रयास किया है, ये बड़ा ही एक लोगों की मनभावन विषय है। आज देखा जाए तो जिस टाइप से बिहार को लोग बीमारू प्रदेश कहते थे, और लोग जो है पहले 16 साल पहले क्या क्या लोग बोलते थे, तो शायद आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो आज जो उन्होंने किया है, तो चाहे वो अरुणाचल हो, हिमाचल हो या कहीं भी एनीवे, इन सभी जगह पर पहाड़ की कंदराओं में, गली कुचों में भी उनकी जो कार्य है वो बोलता है। जो उन्होंने किया है, शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, जो सामाजिक सुधार लाने का प्रयास किया है, वो जग में छुपी छुपाई बात नहीं है। आज धीरे धीरे लोग वहां तक पहुंच रहे हैं, जान रहे हैं उनकी कार्य को। जिस टाइप से हम लोगों ने पंचायती राज में महिलाओं को जो हमने आरक्षण दिए 50%, ये पूरे देश में लागू हुआ है जी। आज लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी बात है कि आज जिस टाइप से हम लोग महिलाओं को उत्थान के लिए एजुकेशन में जो जिस टाइप से बदलाव लाने का प्रयास किया है, आज बिहार में अगर एक बेटी पैदा लेती है उसको 54,000 रुपया देते हैं, जन्मते ही 2,000, टीकाकरण 2,000, और उसके बाद जो है जैसे स्कूल में एडमिशन होता है वैसे ही किताब और ड्रेस सारा चीज में उपलब्ध करते हैं। तो एक तरह से मॉडल, समझे ना, टाइप से उन्होंने जो काम शुरू किया है। आधी आबादी है महिलाओं को, और उसे लोग घर में बंद रखा था। विकास की बात करता है लोग, और विकास आधी आबादी का ही होगा ना। आज नीतीश बाबू ने जो काम करके दिखाया है, यह काम जग में यानी पूरे देश में एक मॉडल के रूप में आज देख रहे हैं। इसलिए उन पहाड़ों की बात क्या करते हैं, हम तो तमाम जगह आज पूरे देश में आज उनकी जो है डिमांड है, उनकी कार्य शैली को जो उन्होंने बदलाव लाने का काम किया है। बिजली और रोड का उन्होंने जाल बिछा दिया। आज विकास के लिए महिलाओं को हम लोगों ने 10 लाख रुपया उनको जो है दे रहे हैं घरेलू उद्योग के लिए। 5 लाख रुपया सब्सिडी और 5 लाख रुपया जब आपकी कंपनी चालू हो जाए तो आप धीरे धीरे उसे लौटाइए। तो इस टाइप का काम जो है उन्होंने किया है। दूसरी बात है कि एजुकेशन में आज जो बहाली हो रही है, 50% तो आरक्षण हम लोग पंचायती में दिए, और 33% इंजीनियरिंग और मेडिकल में जो है बच्चियां को एडमिशन में हम लोग ने दिया है। उसके बाद आ जाइए तो आगे और जो बच्चियां उच्च शिक्षा के लिए आगे जाना चाहती है उसे भी हम लोग जो है 4 लाख रुपया दे रहे हैं कि आप उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन के रूप में हम लोग दे रहे हैं, समझे ना। दूसरी बात है कि 35% आरक्षण हर नौकरी में, जो भी बिहार सरकार की नौकरी निकलती है उसमें 35% तो देने का काम हम लोगों ने कर रहे हैं। आज उसके चलते
आप एक बात बता देते हैं, अभी समझ लीजिए, आज कांस्टेबल में आप सोच लीजिए कि बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में जितनी संख्या महिलाओं का, बच्चियों का हम लोगों ने भर्ती किया है, वो कहीं नहीं हुआ है। तो इस टाइप की जो कार्य उन्होंने किया है, जो आज पूरे देश में लोग बड़ी तरह का मॉडल दिखा करके लोग ठग तो लेते हैं, लेकिन हमारी मॉडल जो है आप लोग चलाइए, समझे ना। तो भैया एक बात क्या माना जाए, करते हैं या लड़कों के लिए भी आपने कुछ सुधार किया है? नहीं नहीं, हम लोग तो, अरे भाई जब साइकिल योजना 2006 में लाया तो साइकिल नहीं दिया हमने, साइकिल के जगह पर पैसा दिया, इसलिए कि साइकिल अगर देते तब बिचौलिया लोग कुछ न कुछ इधर उधर कर लेते, साइकिल में भी कटिंग करते। लेकिन हम लोग जो है साइकिल न दे करके हम पैसा दिए। जब बच्चियां को दिए तो बच्चे लोग भी कहे कि सर हमसे कौन सी लड़ाई है, समझे ना। तो हम लोग जो है बच्चों को भी देना शुरू कर दिए, 9th क्लास में पढ़ने वाली, जिसके कारण क्या है कि अगर मान लीजिए 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर भी स्कूल है तो वहां पर भी जो है लोग जाने में कोई हिचक नहीं होता है।